यादव लाल की, समस्त संत हरि भक्तन की, श्री वृंदावन धाम की, सद्गुरुदेव भगवान की। सुशांत जी दिल्ली से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, क्या जब भगवत प्राप्ति होती है तो क्या भगवान हमें दिखने लगते हैं या क्या होता है महाराज जी? जैसी भावना होती है। यदि हम तत्व रूप में अनुभव करना चाहते हैं तो तत्त्वमसि, तत्त्वम असि, वही तत्व तुम हो, वही तत्व सर्वत्र व्याप्त है। अनुभव में आनंद ही आनंद छा जाता है। अखंडानंद कहते हैं, सब जगह एक ही ब्रह्म, वो अनुभव में आता है। अगर हम ऐसे राम रूप के, श्याम रूप के दर्शन करना चाहते हैं तो ऐसे भी होते जैसे हम आपको देख रहे हैं, ऐसे भी होते हैं। बस भजन होना चाहिए, हमारी निष्पाप दृष्टि होनी चाहिए, तो फिर आगे का जो कार्य है। भगवान कपिल देव जी ने श्रीमद् भागवत में कहा है, मैं भक्तों को दर्शन देता हूँ और भक्तों से संभाषण करता हूँ। भगवान से बातचीत होती है, भगवान के साथ खेलना भी होता है। एक बार पूज्य गुरुदेव भगवान से पूछा कि महाराज जी, आपको श्री जी के दर्शन हुए ऐसे 20 वर्ष पहले, भाव में एकदम बैठे हुए थे। तो उनका श्री जी के दर्शन क्या, श्री जी के साथ खेलते हैं हम श्री जी के साथ खेलते हैं, उनके साथ वन विहार, उनके साथ विविध क्रीड़ाएं, विविध, हम दर्शन की क्या बात है? दर्शन तो बहुत छोटी बात है। तो गुरुजन अपने प्रियजनों को हृदय की बात बता देते हैं, तो ये ना सोचो कि कलयुग है, भगवान के दर्शन कठिन है। भगवान विद्यमान है कण कण में, आपके दर्शन की लालसा कठिन है। भगवत दर्शन की लालसा तभी मानी जाएगी जब किसी भी भोग की, लोक परलोक के किसी भी पद प्रतिष्ठा की चाह न हो, केवल लालसा भगवान के दर्शन की। ब्रह्मादिक के भोग सब विषम लागत ताई, नारायण ब्रज चंद की लगन लगी है जाई। भगवान की प्राप्ति की लगन ब्रह्मादिक के भोगों का त्याग करा देती है। एकमात्र भगवत दर्शन की चाह, तब भगवान प्रकट हो जाते हैं और माया का पर्दा हटाकर उसी भक्त को, जिसकी लालसा है समाज में यही दर्शन देना है, तो केवल आपको ही दिखाई देंगे, बस, और किसी को नहीं। आपको अनुभव में आएंगे, वो बोलेंगे तो केवल आपको सुनाई देगा, सबको नहीं। जैसे आकाशवाणी हुई तो ब्रह्मा जी को केवल सुनाई दी, जब श्री कृष्णावतार में है, सबको नहीं सुनाई दिया, केवल ब्रह्मा जी को समाधि में सुनाई दी। तो भगवान अपने भक्त को उसकी लालसा के अनुसार अनुभव कराते हैं। उसने जैसी लालसा की वैसे ही भगवान दर्शन, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरति देखी तिन तैसी। जैसी हम भावना करते हैं भगवान वैसा ही हमें दर्शन कराते हैं। अजय जी हिमाचल से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, काफी बार संत भगवान के श्रीमुख से सुना है कि बहुत गई थोड़ी रही, सो भी बीती जाए रे। महाराज जी, ये बात मन में को कैसे समझाएं कि अभी थोड़ी रह गई है? महाराज जी, मलिन मन है, इसलिए वो भोगों में हर्षित हो करके ऐसे आनंदित हो रहा है मानो मृत्यु होगी ही नहीं। और मृत्यु निश्चित शरीर की होनी है। हमारी दशा ऐसी है जैसे सर्प ने मेढक को पकड़ लिया है आधा, और आगे वो पतिंगा खाने के लिए जीभ लपलपा रहा है मेढक। उसको पता नहीं है कि सर्प ने मुझे ग्रस रखा है। जैसी धरिवंश प्रपंच बंच शब, ये काल व्याल को खायो। किसी की 50 वर्ष की आयु खा गया काल, किसी की 40 वर्ष की आयु, किसी की 30 वर्ष की आयु। फिर भी हम उसी मेढक की भांति विषय भोग रूपी पतिंगा अपने इंद्रियों को तृप्त करने के लिए चेष्टा कर रहे हैं। काल ग्रसित जीवन और भगवान का सुमिरन न करके भोग विलासिता, लौकिक मान सम्मान, रुपया, प्रतिष्ठा, बस इसमें व्यर्थ में जीवन व्यतीत कर रहे हैं। ये बुद्धि जब सुमति जागृत होती है तब ये भय सताता है
कि शरीर छूटना है, कोई पाप कर्म मत करो, निरंतर भगवान का स्मरण करो, परोपकार करो, अपने धर्म से रहो, अपने कर्तव्य का पालन करो। जब कुमति होती है तो कहती है अरे छूटना तो है ही, खूब मनमानी मौज लो, मनमानी आचरण करो, अधर्म आचरण करो। कुमति ज्यादा जोर कसे हुए है और सुमति दब गई है। यदि हम सत्संग के द्वारा और शास्त्र स्वाध्याय के द्वारा, भगवान नाम जप के द्वारा सुमति को जागृत कर पावे, सुमति को बलवान कर पावे, तो हमें आनंद की अनुभूति होने लगे, हमारा मन भगवान के नाम में लग जाए। बड़ा उल्टा हो गया है। इंद्री रूपी घोड़े, मन रूपी लगाम ढीली, बुद्धि रूपी सारथी माया के नशे में, और जीव भुलावे में बैठा हुआ शरीर रूपी रथ में शुभ अशुभ कर्मों के प्रपंच में फंसता जा रहा है। वो बड़े कृपा पात्र जन हैं जिनको ये बात समझ में आई कि दुर्लभो मानुषो देहो देहिनाम क्षण भंगुरा। मनुष्य शरीर बड़ा दुर्लभ है, पर एक क्षण में नष्ट हो जाना है। हम तुम सबको जाना है, जाने की तैयारी कर लो। जो पहले से तैयार न थे, पछता पछता कर चले गए। रहे न रावण सम अभिमानी, हिरणाकश्यप संवरदानी। खान विभो की खान, जगत में कुछ दिन के मेहमान। भजले श्री भगवान, जगत में कुछ दिन के मेहमान। न जाने कब श्वास रुक जाए, इसलिए हर श्वास में राधा राधा, राम राम, कृष्ण कृष्ण, हरि हरि। जो गुरुदेव ने नाम दिया है, खूब नाम जप करो। न तुम्हारा पद तुम्हारे साथ जाएगा, न तुम्हारा बैंक बैलेंस, न तुम्हारे मित्र, न तुम्हारा घर, न तुम्हारी ये नाम यश प्रतिष्ठा, कुछ नहीं। काल सबको धूल धूसित कर देगा। इसलिए नाम जप करो, धर्म से चलो, तो सुमति जागृत हो जाए। जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, जहां कुमति तहां विपत्ति निधाना। ये कुमति हमारे हृदय में बस गई है, भोगों के प्रति, नाना प्रकार की मान प्रतिष्ठा, संसारिकता के प्रति। जाना है यार, जाना है यहां से। धर्म कर लो, परोपकार कर लो, नाम जप कर लो, दूसरों को सुख पहुंचा लो। यही आपको परलोक में सहयोग देगा। यहाँ का रुपया बैंक बैलेंस सहयोग नहीं देगा, धर्म सहयोग देगा। धर्मो रक्षति रक्षिता। यदि तुम धर्म की रक्षा करोगे तो धर्म तुम्हारी रक्षा कर लेगा। अनूप जी अमृतसर से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, जो लोग हमसे ईर्ष्या या द्वेष रखते हैं, उनसे कैसे बचें? कि वो द्वेष क्यों रखते हैं महाराज जी हमसे? हाँ, उनको हमारी अगर पद्धति समझ में आ जाए तो बच सकते हो, नहीं तो राग द्वेष तो पूरे संसार में छाया हुआ है। जो हमसे द्वेष करते हैं उनसे हमें प्रेम करना होगा, तभी संसार पर विजय प्राप्त करोगे। सामने देखते ही वो भले आपके ऊपर कसाव करे, लेकिन आप, हे प्रभु, हे मेरे इष्ट देव, आप इस रूप में द्वेष की लीला कर रहे हो नाथ, आप कृपा करो। मेरी सामर्थ्य नहीं कि मैं आपके द्वेष को सह सकूं, मेरे में सामर्थ्य दो प्रभु, आप ही हो। अंदर से प्रार्थना करो, द्वेष खत्म हो जाएगा। द्वेष की लीला समाप्त करनी है तो आपको अपनी तरफ से नम्र रहना होगा, आपको द्वेष नहीं करना होगा। वो भले प्रतिकूलता दे, आपको प्रतिकूलता नहीं करनी होगी, तो भगवान उसको संभाल लेंगे। ऐसा नहीं को बढ़ता चला जाएगा और आपको कष्ट देगा, नहीं, भगवान उसे संभाल लेंगे और आपका हृदय शीतल बना रहेगा। बिना भगवत भाव के द्वेष नहीं मिटाया जा सकता। राग और द्वेष को मिटाने का सहज और सटीक उपाय है सब में श्री भगवान को देखना। जड़ चेतन जग जीव जत सकल राम में जानी, बंदो सबके पद कमल सदा जोरी जुपाल।
हम अपनी तरफ से द्वेष न रखें तो सबके हृदय में भगवान है, वो कृपा करके हमको द्वेष रहित कर देंगे और सामने वाले को भी द्वेष रहित कर देंगे। बिना भगवत भाव के राग द्वेष पर विजय प्राप्त नहीं की जा सकती। महाराज जी है बहुत कठिन महाराज जी, बहुत कठिन, तभी तो परमार्थ कठिन है, तभी तो परमार्थ कठिन है। ऐसे थोड़ी बात हंसी खेल थोड़ी परमार्थ पे चलना। भजन करना कठिन, भजन करके बचाना कठिन, और भजन बचा के पचाना कठिन। और जिसका पच गया वो सिद्ध हो गया, जिसका भजन परिपक्व हो गया वही सिद्ध हो गया। तो ये गुरु कृपा से, संतों के संग से, युक्ति से मुक्ति। अपने भजन को बचाओ। राग द्वेष रूपी चोर आपके भजन को लूटना चाहते हैं, अपने भजन को बचाओ। राधे श्याम प्रणाम करके नम्र होके चुपचाप निकल जाओ। जो आपको कटुवचन कहता है, द्वेष करता है, वो खुद जलेगा, वो तो भगवान देखेंगे। लेकिन आप बचो, आप अपने आप को बचाओ। परमार्थी ये होता है, अपने आप को बचाता है। संसार में तो महाराज जी पीढ़ी दर पीढ़ी चलता है द्वेष। हाँ, ये तो इसीलिए तो संसार है, इसीलिए तो संसार है। आवागमन का दलदल है, इसमें जो फंस गया निकलना बड़ा कठिन है। रामगढ़े जी, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, इस जन्म में मैं ऐसा क्या करूं कि मेरे इस जन्म के सारे गलत कर्म का परिणाम मुझे अगले जन्म में ना भोगना पड़े और इसी जन्म में सब भस्म हो जाए। राधा 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 अनुलिख्यानंतामपि तदपराधान मधुपतिर्महाप्रेमाविष्ट तो परम देयम विंशति तवैकम श्री राधे गृणति ही नामामृत रसम। जो राधा 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 ऐसा रटता है, एक अपराध नहीं, अनंत अपराध हो जाए तो भी ठाकुर जी लिखते भी नहीं है। भोगने की तो बात जाने। अनुलिख्यानंतानपि तदपराधान मधुपति। अनंत अपराध हो जाने पर भी श्री ठाकुर जी महाराज अपने रजिस्टर में उसका एक भी अपराध नहीं लिखते। वो राधा नाम जापक निरपराध होकर भगवत प्राप्ति करता है। राधा राधा रटो भगवान का नाम। जैसे राधा नाम की महिमा है, ऐसे सब भगवान के नाम की महिमा है। जिनको गुरु जी ने जो नाम दिया है वो सब महान है, क्योंकि हमारे भगवान के अनंत नाम है, अनंत रूप है, अनंत लीला है, अनंत उनका वैभव है। तो जो नाम आपको प्रिय लगे या जो गुरुदेव ने दिया है, या राधा राधा खूब नाम जप करो। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम, सारे पापों का नाश कर देगा। आप खूब नाम कीर्तन करो। नाम